गेरिक, ये उपरस का दूसरे नंबर का उपरस है, जिस गंधाश्म गेरिक काशीस कांक्षी ताल शिलांजनम कंकुष्टम च इति उपरसाष्ट। तो जो 8 उपरस है उसमें से गेरिक दूसरे नंबर का उपरस है। इसे हिंदी में गेरू भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे ओकर और हेमेटाइट कहते हैं। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है Fe2O3। इसके बहुत से पर्याय हैं, जैसे कि गेरिक, गेरे, गिरिमृत, गिरिमृतिका, और इसे रक्त धातु भी कहते हैं। और इसमें रक्तवर्ण का लोह प्रधान खनिज होता है। और गेरिक के 2 भेद रस रत्न समुच्चय में बताए हैं, पाषाण गेरिक और सुवर्ण गेरिक। चरक संहिता में गेरिक को अनेक रोगों की चिकित्सा में प्रयोग करते हुए बताया है और रसशास्त्र के ग्रंथों में भी उपरस वर्ग में इसका सम्मिलित किया है। रसायनों में वर्ण के आधार पर इसके 3 भेद बताए हैं, रक्त, हेम और केवल। और गेरिक के जो प्राप्ति स्थान है वो है संपूर्ण भारत में गेरिक पाया जाता है, लेकिन विशेषतः ये झारखंड के सिंहभूमि में, बंगाल, पंजाब, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान में ये मुख्य रूप से पाया जाता है। गेरिक का ग्राह्य अग्राह्यत्व है कि जो स्वर्ण गेरिक होगा वो स्निग्ध होगा और अत्यंत मृदु होगा। साथ ही जो पाषाण गेरिक होगा वो रुक्ष, कठिन और उसमें जो रक्तवर्ण होगा वो साधारण ही होगा स्वर्ण गेरिक के कंपैरिजन में। यानी कि स्वर्ण गेरिक पाषाण गेरिक के कंपैरिजन में मृदु होगा और ही स्निग्ध होगा। इसी कारण से औषध कार्य के लिए स्वर्ण गेरिक का प्रयोग उत्तम माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है। स्वर्ण गेरिक जो होता है वो सुंदर रक्त वर्ण का होता है। स्वर्ण गेरिक इतना मृदु होता है कि यदि उसको हाथ में भी लिया जाए तो उसमें भी हाथों में उसे लेने पर ही मात्र से ही लाल हो जाते हैं हाथ। जबकि जो पाषाण गेरिक होगा अगर उसको हाथों में लिया जाए तो उससे हाथों का रंग लाल नहीं होगा। इसीलिए स्वर्ण गेरिक जो है वो औषध कार्य के लिए भी उत्तम माना गया है और इस तरीके से भेद कर सकते हैं और आसानी से हम स्वर्ण गेरिक को पहचान सकते हैं। गेरिक की शोधन विधि जो है वो 2 प्रकार से है। रसरत्न समुच्चय में गेरिक की शोधन विधि बताइए। गेरिकम तु गवाम दुग्धेर भावितम शुद्धम इच्छति, यानी कि गेरिक को गोदुग्ध की भावना देने पर वो शुद्ध हो जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम गेरिक की शुद्धि आयुर्वेद प्रकाश के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जिसमें बताया है गेरिकम किंचिद अज्जेन भ्रष्टम शुद्धम प्रजायते, यानी कि गेरिक को गोघृत में भर्जन करने पर वह शुद्ध हो जाता है। यहाँ पर किंचित अज्जेन का अर्थ है कि जो मात्रा है वो अल्प मात्रा लेनी है घृत की, जिससे हम गेरिक का भर्जन कर रहे हैं। अब इसका कारण हो सकता है कि गेरिक में अगर भर्जन करते वक्त अधिक घृत का मात्रा का प्रयोग किया तो भर्जन के बाद भी उसमें घृत की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो स्टोरेज करने पे गेरिक में कुछ दिनों बाद फंगस लग सकती है या फिर उसमें कुछ अप्राकृत रूप से परिवर्तन हो सकते हैं जो कि औषधि के रूप में नहीं यूज़ किया जा सकता। यह भी कारण हो सकता है कि गेरिक को अल्प मात्रा में घृत से भर्जन कर रहे हैं। तो जो गेरिक हमें प्राप्त होगा भर्जन के बाद वो हमारा शुद्ध गेरिक होगा और इसकी पंचेंद्रिय परीक्षण करने पर गंध, जब हमारा शुद्ध गेरिक प्राप्त हो जाएगा भर्जन करने के बाद तो उसकी गंध में भी परिवर्तन आएगा, साथ ही उसके वर्ण में परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसा कि हम इस वीडियो में भी देख रहे हैं कि जब हम इसका भर्जन कर रहे थे उससे पहले इसका वर्ण रक्त वर्ण का था, लेकिन अब बाद में थोड़ा सा इसका मिट्टी यानी कि ब्राउन कलर का
ये दिख रहा है। तो इस तरीके से वर्ण में भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। और इस तरीके से जब हम परिवर्तन इसमें देखेंगे तो हमें समझना चाहिए कि गेरिक जो है वो शुद्ध हो गया है। शुद्ध गेरिक के भी बहुत से गुण हैं। ये वीर्य में शीत वीर्य का होगा, साथ ही मधुर और स्निग्ध होगा। तो जो स्वर्ण गेरिक हम अगर भर्जन कर रहे हो, उससे शोधित कर रहे हैं, तो वो मधुर होगा, शीत वीर्य का होगा, नेत्र आँखों के लिए सही होगा, दाह, जलन, रक्तपित्त, कफ विकार, हिक्का, विषनाशक स्वर्णगेरिक शुद्धि के बाद होगा, उदर्दनाशक होगा, व्रण रोपण यानी कि घाव को जल्दी भरने में मदद करेगा, पित्त ज्वर नाशक होगा और अग्निदग्ध शामक भी होगा, साथ ही कंडुनाशक होगा। और जो पाषाण गेरिक है उसका भी औषधि प्रयोग है, वो हिक्का में विषनाशक भी है, हिक्का में भी प्रयोग किया जाता है और इसके विषनाशक गुण भी है। लेकिन जो स्वर्ण गेरिक है वो ज़्यादा गुण वाला होगा, यानी कि वो ज़्यादा औषधि गुण को अपने में लिए होगा। वहीं पाषाण गेरिक है वो स्वर्ण गेरिक के कंपैरिजन में अल्प गुण में होगा। तो इस तरीके से हमने स्वर्ण गेरिक की शोधन विधि के बारे में देखा। जो शुद्ध गेरिक है उसके भी बहुत सारे योग हैं। हम यहाँ पर 5 गेरिक के योगों के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे। पहला है कामदूधा रस, दूसरा इरिमेदादी तेल, तीसरा गेरिकाद्य प्रलेप। गेरिकाद्य प्रलेप जो होता है ये विभिन्न प्रकार के त्वचागत विकार में प्रयोग किया जाता है। इसमें हो सकता है कंडू, विसर्प और भी कई गेरिक के त्वचा संबंधित विकार में गेरिकाद्य लेप का प्रयोग किया जाता है। फिर जो चौथा होगा वो लघु सूतशेखर रस होगा। फिर 5वां जो है जिसमें गेरिक प्रयोग किया जाता है जिस फॉर्मुलेशन में, वो है पुष्यानुग चूर्ण। तो पुष्यानुग चूर्ण में भी गेरिक का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से अलग अलग रसशास्त्र की औषधियाँ जिसमें गेरिक का प्रयोग किया जाता है और ये मुख्य रूप से त्वचा संबंधित विकार में, दग्ध इस जगह पर यानी कि जलन, पित्तज विकार है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हमने गेरिक जो एक उपरस है उसके बारे में पढ़ा। गेरिक कौन से नंबर का उपरस है? ये दूसरे नंबर का उपरस है। गंधाश्म गेरिक काशीस कांक्षी ताल शिलांजनम कंकुष्टम च इति उपरसाश्च च अष्टो, यानी कि 8 उपरस है, उनमें से गेरिक दूसरे नंबर का उपरस है। उसकी शोधन विधि के बारे में हमने जाना है।